हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सर आज इंग्लिश की दुनिया में एक मॉडल एचवी लेकर के आया हूँ। मॉडल हेल्पिंग वर्ब लेकर के आया हूँ, जिसको लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। टेंस की दुनिया में लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। टेंस से हटकर जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। आज इंसान अपने दिमाग में बहुत कुछ बसाता है मगर उसको टिका नहीं पाता है। बसाना बहुत आसान है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। जो इंसान सही समय पर सही ज्ञान निकालता है वो इंसान एक काबिल इंसान माना जाता है। जो इंसान अपने ज्ञान को सही समय पर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है वो इंसान एक फेलियर इंसान है। लोग कहते हैं हम घर पे बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग कहते हैं हम क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लेते हैं, लोग कहते हैं हम दोस्त के साथ रहते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस का एक प्लेटफॉर्म है, परफॉर्मेंस का एक मैदान है। जैसे जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी तो बहुत प्रकार के होते हैं। अगर क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है वो परफॉर्मेंस उसका कहाँ अच्छा माना जाएगा? जब उसका टूर्नामेंट होगा, टूर्नामेंट में वो खेलेगा, जब जनता बैठ कर देखेगी। आप पढ़ाई के मैदान में अगर आते हो तो यहाँ ये स्टेज का, ये खेल का मैदान है, यहाँ आप प्रेजेंटेशन अच्छा करते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान, आप एक काबिल इंसान हो। आप बोलते हो हम घर पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, वो आप सही नहीं। क्यों? आपको जो ज्ञान दे रहा है, जो आपका ट्रेनर है, जो आपका ट्रेनर है, उसके सामने अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे, यू आर द बेस्ट हीरो, आप सबसे अच्छा हीरो। समय इंसान को बनाता तो नहीं है, समय इंसान को सफल कभी नहीं बनाता है, मगर सही समय का इस्तेमाल जो करता है एक दिन वो सफल जरूर होता है। तब उसको समय सफल बनाता है, वरना वो चाहकर भी सफल नहीं हो पाता है। समझ नहीं? तो समय को सही इस्तेमाल करना सीखिए आप। तो ठीक है, आज मैं आपको बताने चाहता हूं मॉडल एचवी है। मॉडल एचवी क्या है? शुड है। क्या है? शुड। सिर्फ शुड क्या है? शुड क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। टेंस में इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये टेंस से हटकर हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए? क्या कहा? ये शुड। शुड है वर्ब का थर्ड फॉर्म की पहचान क्या है? ना चाहिए था। क्या है? शुड है वर्ब थर्ड फॉर्म की पहचान क्या है? ना चाहिए था। ना चाहिए था। समझ रहे हैं? ठीक। और अब इसके साथ चाहे प्लूरल शब्द लगाओ चाहे सिंगुलर। सब्जेक्ट मींस क्या होगा? कर्ता को। क्या होगा? कर्ता को या कर्ता, ये सब्जेक्ट हिंदी ये होगी। ये जो एचवी शुड है क्या है? शुड। किसकी बात करें? शुड। ये 1 नंबर से 6 नंबर तक लगे। किस नंबर से? 1 नंबर से 6 नंबर शुड की बात कर रहा है। लेकिन ये जो हैव है, हैव एचवी नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट के साथ एचवी हैव 1 नंबर और 2 नंबर में लगेगा। 1 नंबर और 2 नंबर लगेगा। एचवी क्या है? शुड है ना? ध्यान दो, इसको अलग से बता रहा हूं, अलग से। ये जो हैव लगा है सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद ये जो हैव एचवी ये हो गया। उसके बाद जो ये हैव है ये आपका कई नंबर में आएगा? पहला नंबर और दूसरा नंबर आएगा। समझ गए? समझ गए? और दूसरी बात, सब्जेक्ट के बाद सीधा ये हैव, यहां सब्जेक्ट बाद सीधा हैव कहां आएगा? 3 नंबर से 6 नंबर तक आएगा। कहां से आएगा? समझ में आया? 3 नंबर से 6 नंबर। समझ में आ गया ना? ये टेंस में भी बताया हूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग बताया हूं ना। बोलो, भूल गए क्या? हाँ? तो बताओ ये कैसे लगेगा, मालूम है आपको? सब्जेक्ट बाद किस सूत्र से किस सूत्र तक? 3 से 6 दिमाग में रखना। आइए, शुड हैव थर्ड फॉर्म की पहचान क्या है?
ना चाहिए था। जैसे क्या कहा, राम को जाना चाहिए था, राम शुड हैव गॉन। ठीक है, अभी काम हुआ नहीं, कल्पना कर रहा है, ये बीते हुए लम्हा की कल्पना कर रहा है। किसकी कल्पना कर रहा है? बीते हुए लम्हा कल्पना कर रहा है। क्या कहा, तुम्हें या तुमको, तुम्हें या तुमको, तुमको बोलना चाहिए था, तुम बोले नहीं। अब जैसे किसी से कोई पॉइंट की बात आ गई, आप जानते थे हाँ, मगर आप बोले नहीं, जाके बाद में दोस्त से कह रहे यार मैं ये जानता था यार, तब दोस्त कहा तुम्हें बोलना चाहिए था। समझ गए ना, ये है। आइए, क्या कहा, माता को चाय पीना चाहिए था, अध्यापक को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए था। समझ गए, एकदम आसान ट्रिक्स है। आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आसानी से इसको आपके दिमाग में ड्रेजन करते हैं, बसा देते हैं। ट्रिक समझिएगा बस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है, शुड क्या है? शुड। इसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। समझ गए? अच्छा, इसके साथ क्या लगा? हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव परफेक्ट का रूप लेकर के आया। किसका? तभी ना थर्ड फॉर्म लगा है। जो हैव लगा है परफेक्ट इसको बनाया है, तभी थर्ड फॉर्म लगा है। आइए स्ट्रक्चर की दुनिया में चलते हैं। किसकी दुनिया में चलते हैं? स्ट्रक्चर की दुनिया में चलते हैं। स्ट्रक्चर पहला क्या है? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। नंबर ध्यान दो, नंबर ध्यान दो। पहला सूत्र का नाम क्या है? एस एच वी, हैव वी। दूसरा एस एच वी नॉट, हैव वी। तीसरा एच वी एस है, देख लो सब्जेक्ट बाद है, देख लो वी। चौथा एच वी नॉट, सब्जेक्ट हैव वी। पांचवा क्वेश्चन वर्ड एच वी, सब्जेक्ट हैव वी। छठवां क्वेश्चन वर्ड एच वी नॉट, सब्जेक्ट क्या कहा? सब्जेक्ट हैव वी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देख लो 3 नंबर से 6 नंबर तक सब ये हैव कहां लगा है? सब्जेक्ट बाल लगा है। देख रहे हो ना? देखा? अब हम शुड बना सकते हो ना? सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? शुड। क्या होगा? शुड। क्या होगा? हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ गए? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी बना सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट प्लस शुडंट। क्या हो गया? शुडंट। क्या हो गया? हैव प्लस उतार दो। समझ गए ना? वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हैव। क्या होगा? प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उतार दो। अच्छा, ये यहाँ शुड है। वेरी गुड बेटा, शुड, वेरी गुड। चौथा स्टूडेंट। क्या हो गया? स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट हैव, सब्जेक्ट हैव और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ गए? समझ गए? पांचवा क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड। क्या हो गया? शुड प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ड थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। छठवां क्वेश्चन वर्ड प्लस स्टूडेंट। क्या हो गया? स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ध्यान दो, समझ आ गया ना? देख लो हैव कहां लगा है? 3 नंबर से 6 नंबर लगा है ना? बोलो। जैसे क्या कहा? अनुवाद देखो, जैसे क्या कहा? सीता को बोलना, सीता को बोलना चाहिए था। सीता को बोलना चाहिए था। देख लो कैसा नंबर? पहला नंबर में गया, पहला नंबर। तो पहले क्या लिखो? सब्जेक्ट। क्या लिखो? सब्जेक्ट सीता। एच में क्या है? शुड। क्या है? उसके बाद लगाओ है, परफेक्ट बना ली, स्पोकन। समझ गए? समझ गए? क्या कहा? अध्यापक को नहीं पढ़ाना चाहिए था। दूसरा, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। द टीचर। क्या होगा? द टीचर स्टूडेंट। क्या हो गया? स्टूडेंट है
टॉट। समझ गए? समझ गए? जैसे क्या कहा, क्या क्या लड़की को मिलना चाहिए था। तीसरा नंबर में है शुड। क्या कहा बेटा? शुड। तीसरा शुड है ना? शुड द गर्ल, शुड द गर्ल हैव मैथ। समझ गए? बना सकते हो। क्या कहा? उसे या उसको, उसे या उसको, उसको मोबाइल क्यों नहीं लेना चाहिए था। पांचवा गया। छठवां, वाई शुडंट। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी हैव टेकन द मोबाइल। समझ गए? टेकन द मोबाइल। समझ गए ना? बोलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल, एचवी क्या लगेगी? मॉडल एचवी क्या लगेगी? शुड। समझ गए? ओके। हु इज कमिंग टू स्पीक? ट्रांसलेट। आइए ट्रांसलेट जानते हैं। शुड हैव कर्ता को ना चाहिए था। इसमें मैंने ट्रिक्स बता दिया। ये हैव का प्रयोग कहाँ होगा? एचवी के बाद, शुड के बाद हैव का प्रयोग, सब्जेक्ट एचवी के बाद हैव का प्रयोग होगा पहला नंबर, दूसरा नंबर में। और यही है। अब सब्जेक्ट बाद कब लगेगा? 3 नंबर से 6 नंबर तक। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। आइए ट्रांसलेट पूछते हैं, क्लियर हो जाता है। बोलो, राम को बोलना चाहिए था। राम शुड हैव स्पोकन। राम शुड हैव स्पोकन। क्या अध्यापक को पढ़ाना चाहिए था? शुड टीचर हैव टॉट। हाँ। मोहन को क्यों नहीं खेलना चाहिए था? व्हाई शुड मोहन हैव प्लेड। हाँ, व्हाई शुडंट मोहन हैव प्लेड। क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए था? शुड दे शुड नॉट दे शुडंट देम स्पोकन हैव स्पोकन। हाँ हाँ। किसको अंग्रेजी लिखना चाहिए था? Who should have written English? लिटिल इंग्लिश। हाँ। क्या लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था? Shouldn't the people have played the cricket? तुम्हें क्या बनना चाहिए था? What should you become? हाँ, व्हाट शुड यू हैव बिकम या बीन। Yeah. ओके, थर्ड फॉर्म बीन है, बी बिकम बीन, ठीक है। Yes, sir. हाँ, राधा को खाना नहीं बनाना चाहिए था। Radha should not have cooked food. कुक्ड फूड। क्या जैद को अंग्रेजी बोलना चाहिए था? Should Jayad have spoken English? हाँ। मोहन को सब्जी कैसे नहीं खरीदना चाहिए था? How should not Mohan have purchased vegetable? हाँ। क्या व्यक्ति को मोबाइल चलाना चाहिए था? Should people क्या व्यक्ति को मोबाइल चलाना चाहिए था? should person have used mobile? Should the person have used mobile? तुम्हें कपड़ा कैसे पहनना चाहिए था? How should you worn cloth? How should you have worn cloth? How should you have worn cloth? ओके। किसी को दरवाजा खोलना चाहिए था? Somebody should have opened the door. हाँ। अध्यापक को कमरा नहीं सजाना चाहिए था? Teacher shouldn't have decorated room. ओके। तुम्हें क्या फेंकना चाहिए था? What should you have thrown? वेरी गुड। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। व्हाट शुड हैव स्पोकन, तुम्हें क्या बोलना चाहिए था? हाँ। शुड दे हैव रिटन, क्या खाना चाहिए था? शुड दे हैव रिटन क्या उन्हें खाना चाहिए था? क्या उन्हें खाना चाहिए था? हाँ। नोबडी शुड हैव गॉन, किसी को नहीं जाना चाहिए हाँ। व्हाट शुड द पीपल हैव प्लेड क्रिकेट, क्या लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए? लोगों को हाँ नहीं खेलना है। क्रिकेट क्यों नहीं खेलना? व्हाई शुड द पीपल हैव प्लेड क्रिकेट, लोगों को क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहिए? हाँ। हाउ शुड मोहन हैव प्लड फ्लावर, मोहन को कैसे फूल तोड़ना चाहिए था? वेरी गुड। आप देख सकते हो इस तरीके से ट्रांसलेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रांसलेट बच्चा फेस नहीं कर रहा है तो समझो बच्चे में बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। ये फेस जो कर रहा है, सही कैचिंग पावर चल रहा है, जवाब सही दे रहा है, वो बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। और यही सबसे बड़ी समस्या है, इसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे। ठीक।